वेलकम बैक नाजरीन। कौमी सलामती इशूज़ पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालसी करवाने और पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के लिए इंगेज करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की दी गई ऑफर पर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है, ये जानने के लिए हमने अब दावत दी है प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो पीटीआई का रद्द-ए-अमल है बिलावल भुट्टो साहब की इस तजवीज़ पर कि ऑफ़र वो कर रहे हैं एक तरह से कि कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास होना चाहिए, बुलाया जाए, हुकूमत को भी वो कन्विंस कर रहे हैं और उसमें जो पहले बॉयकॉट करने वाली तमाम जमातें हैं उनको इंगेज करने का वो कह रहे हैं कि इस मरतबा सामान किया जाए और इत्तेफाक़ राय बाकायदा तौर पर पैदा किया जाए, जिसमें हो सकता है कि वो खुद सालसी भी बराह रास्त करने को जो है वो प्रेफर करें। किसके दरमियान सालसी? जो पिछली मरतबा बॉयकॉट किया था उनको इजलास के दरमियान इजलास में लेकर आने का बेसिकली जो प्लान है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बेसिकली तो यही बात है। देखें, बात ये है मैं ये समझता हूँ कि हमने जो बॉयकॉट किया था सिक्योरिटी की उस कमेटी का जो पार्लियामेंट की है जिसमें ब्रीफिंग होनी, एक बड़ी प्रिंसिपल रीजन थी और वो ये थी कि जब तक आप हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देते, हम उनसे मुशावरत नहीं कर लेते, हम उनकी गाइडेंस नहीं ले लेते, इतने बड़े इशू के हवाले से हमारी कोई भी जो मुशावरत होगी इस कमेटी के साथ या इनपुट होगी वो अधूरी होगी। और हमारी यही डिमांड थी कि अगर एपीसी बुलाई जाती है तो एपीसी में इमरान खान साहब का आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर कोई भी एपीसी जो होगी वो बेमानी और बेनतीजा होगी। इन्होंने उस एपीसी से जान छुड़ाते हुए एक ब्रीफिंग अरेंज कर दी। ब्रीफिंग में हमने कहा कि चलें हम खान साहब से मुशावरत कर लेते हैं, वो उन्होंने नहीं करने दी और हमने उसका बायकॉट किया। उसमें हमें किसी की सालसी की कोई जरूरत नहीं है, ना बिलावल भुट्टो साहब की और ना किसी और की। हमें अंदाजा है कि उस दिन ये बात डिस्कस वहां पे हुई थी कि जो लोग नहीं आए उनको आना चाहिए और कि उनको मना के यहाँ लाया जाए। हमारी मुलाकातें हो जाती हैं, हमारी मुशावरतें हो जाती हैं, हम खान साहब के साथ सारी चीजें रख कर लेते हैं, तो फिर किसी भी ब्रीफिंग में बैठने का फैसला हमारे लिए आसान होगा। हमें कोई सालिश नहीं चाहिए, खसूसन वो सालिश जो फसाई हुकूमत का पार्टनर हो। हाँ, अगर कोई एपीसी होती है तो हमारी आज भी यही पोजीशन मेंटेन है कि कोई भी एपीसी इमरान खान साहब के बगैर बेनतीजा होगी और बिल्कुल ये वक्त है कि कंसेंसस जो है वो कायम किया जाए। सही तो लेकिन शेख साहब खतरनाक मामला नहीं तो खतरनाक मामला है। अब शेख साहब एक कंफ्यूजन है यहाँ पर। पिछली मरतबा हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि अगर एपीसी होगी तो हमारी मुशावरत और इमरान खान साहब के साथ हमारी मुशावरत भी हो जाती है तो हम शिरकत करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान को उसमें शामिल करवाना चाहते हैं वो। उन्होंने कहा हम ज़रूर शिरकत करेंगे अगर जॉइंट कमेटी की जॉइंट मीटिंग होती है और एक जॉइंट इजलास बुलाया जाता है और हम वहाँ पर बहस मुबाहिसा करते हैं, खुलकर बोलने की आज़ादी हो। मैं आप पे वाज़ेह कर देता हूँ। इस पे बात ये है कि हम कोई भी नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी काम इमरान खान साहब की इनपुट के बगैर नामुकम्मल समझते हैं और बहैसियत पार्टी हम उनकी इजाज़त के बगैर किसी चीज़ में शमूलियत नहीं करेंगे। जहाँ तक रह गई जॉइंट ब्रीफिंग, तो ब्रीफिंग के हवाले से अगर वो मुशावरत करने देते तो हम बैठ जाते, क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास किया था उसमें हमने अपनी अटेंडेंस को मशरूत किया था इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ, जिसकी तौसीक और तायीद बाद में इमरान खान साहब मुशावरत की गारंटी दे देती है पीपल्स पार्टी और वो करवा भी देती है मुशावरत, तो फिर आप लोग आएंगे इजलास में? मुशावरत हो जाती है, हम खान साहब के सामने हर चीज रख देते हैं, उसके बाद डिस्कशन के बाद अगर खान साहब कहते हैं कि हमारा वहां जाना जरूरी है तो फिर हम जरूर आएंगे, मगर अगर खान कहता है कि कोई जरूरत नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन शेख साहब आप हंस रहे हैं, बड़ा सीरियस नौयत का ये एक मसला है जिसमें कि गवर्नमेंट ये भी कहती है कि पीटीआई यहाँ पर नेगोशिएट कर रही है। नहीं, कौन नेगोशिएट कर रही है? वो कहते हैं गवर्नमेंट वाले, नून लीग वाले कहते हैं कि भाई इधर भी आप इस मसले पर भी नेगोशिएट कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि भाई पहले खान रिहा होगा फिर हम दहशतगर्दी के ऊपर किसी के साथ बैठेंगे। लेन देन कर रहे हैं आप लोग, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये बड़े बेवकूफ लोग हैं नून लीग वाले। भाई तुम लोगों को तुम्हारी क़यादत अवेलेबल है, तुम लोगों ने कोई भी बात करनी है उठ के जाते हो, अपनी इंस्टॉल क़यादत से गुफ्तगू करते हो, वापस आ जाते हो। हमारा लीडर जो है वो मतलब 600 दिनों से अंदर पड़ा हुआ है, हम अगर उससे मुशावरत करना चाहते हैं तो ये लेन देन है, ये तो हमारा कानूनी राइट है। कल हमने अदालतों से फैसला कराया, कानूनी राइट था तो अदालत ने हमारे हक में फैसला किया है। ये कोई इनके बाप का कानून है हमें इजाजत देनी है? ये तो फसाइयत कर रहे हैं, बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देखें हाई कोर्ट ने जो वो बहाल की है मुलाकातें, कानूनी हक था तो बहाल की है ना। ठीक है, ऐसे तो नहीं बहाल हो गई।
तो हम तो वही हक डिमांड कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो भी है शेख साहब कि अगर मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी जब ये कह रही है कि हम सालसी करना की कोशिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन की जमातों के दरमियान, और उन्होंने सिर्फ पीटीआई का नाम नहीं लिया, वो तमाम अपोजिशन की जमातें जो भी वो कह रहे थे कि जिन्होंने भी बॉयकॉट किया या जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, बेशक चाहे मौलाना साहब ने अटेंड किया, लेकिन अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ज़ाहिर है कुछ नहीं, चीज़ों का। सानू जी हाँ, मैं मौलाना साहब की जगह पे तो मैं बयान नहीं दे सकता, जी, सिवा नहीं वो नहीं, मैं उनकी आपसे वो नहीं इंडिपेंडेंट पूछ रही, बात। मैं आपको सिर्फ क्लियर जो पोजीशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी की वो बता रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हमें सालसी करनी पड़ी, और आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इस सालसी की कोशिश में आपको रीच आउट करते हैं तो फिर आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ एंगेजमेंट पहले करेंगे, या जो तहरीक के हवाले से बात हो रही है कि ईद के बाद तहरीक चलेगी और एहतजाज होंगे, एहतजाज पहले होंगे, या एंगेजमेंट पीपल्स पार्टी के साथ फिर आप लोग कर लेंगे अगर वो रीच आउट करते हैं तो? पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरा फौरी रिएक्शन लें तो मेरा ज़ाती रिएक्शन इवन एज़ अ तर्जुमान मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि ये भी उसी फसाई हुकूमत का हिस्सा है, ये उनकी बी टीम है, ये उनका छोटा पार्टनर है और इसको वो हिस्सा नहीं दिया गया इंस्टॉलमेंट में जो बाकियों को दिया गया है। तो इसके साथ बात करना या नून लीग के साथ बात करना एक बराबर है, और जिस तरह की टोन एंड लैंग्वेज ही हैज़ बीन यूजिंग फॉर इमरान खान, लास्ट वीक मैंने 1-2 क्लिप देखे हैं। मैं नहीं समझता कि हम किसी भी सालसी के अंदर, अव्वल तो हम किसी सालसी में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ सालसी वाला मामला नहीं है। दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो कौन होता है सालसी कराने वाला? हमारे लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बराबर है, और इस पे अगर कोई ऐसी ऑफिशियल मामलात तक बातें पहुंची भी सही तो हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी में और इमरान खान साहब से बात करेंगे, उसके बाद हम उस रिएक्शन को शेप अप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कुछ अगर हम केसेस के हवाले से बात करें कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के, जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें सज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल किए जाने की दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी है। अब क्या ईद से कबल ये दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में पीटीआई को उनकी सरप्राइज रिहाई की उम्मीद है, या ये मुश्किल ही लगता है आपको? देखिए, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि सुबह रिहाई हो जाए, क्योंकि बेगुनाह है, जाली केसेस हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मगर जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने दूसरे केसेस भी जो और केसेस के अंदर भी मामलात आगे किए हैं और जो इनका रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये लोग इतनी इनकी हिम्मत नहीं है। ये लोग वो रिएक्शन जो है उससे इतने खौफजदा है इमरान खान की रिहाई से कि खान की फौरी रिहाई ना हो सके। हम पूरी कोशिश करेंगे अदालतों के सामने कि वो हम पे जो है हमें कानून दिए के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। अच्छा, अच्छा, अब शेख साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक ये बयान भी दिया है कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो वो अपनी पोजीशन पे बरकरार हैं, दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वो अपनी एक पोजीशन पर बरकरार हैं। अब ये मामला फिर सुलझेगा कैसे अगर हम देख रहे हैं कि इतनी सीरियस मसाइल जहाँ पर दहशतगर्दी भी है वो भी हल नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों साथ बैठ ही नहीं पा रहे, फिर इस तरह के और भी बड़े मसाइल हैं, और दहशतगर्दी प्राइमरी तौर पर सबको ही कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पैक्ट करता है। तो फिर जब इस हद तक इतनी तनाव दहशतगर्दी के मसले पे भी साथ नहीं बैठ सक रहे, तो फिर आगे किस तरफ आप इस चीज़ को जाता हुआ देख रहे हैं? कोई हल है, लेकिन कोई निकल सकता है कोई? दहशतगर्दी के हवाले से हमने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इसको कंडेम किया है। हम कंडेम करते हैं, ये नासूर है, इस पे कौम को इकट्ठा होना चाहिए, बट वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे मुशावरत खान से ज़रूरी है और जिसकी दुरुस्तगी सिस्टम के अंदर ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होती, हम ये समझते हैं कि जो होगी वो फ्यूटाइल होगी। नंबर 1, किसी भी किस्म की मूव या किसी किस्म का भी एक्शन जब तक वो पब्लिक ओन नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको ओन नहीं करेंगी। पाकिस्तान की अवाम एंड जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ जेन्युइन नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ। जब तक वो उसको ओन नहीं करते हैं, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आगे बढ़ना जो है, वो लेस कॉन्फिडेंस के साथ होगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सी जगहों पे चीज़ें और भरमों से, मुज़ाकरात से, मामलात से, जरगों से बेहतर हो सकती हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और स्ट्रैटेजी पे हम अपनी इनपुट देना चाहते हैं, मगर उसके लिए अफ़गानिस्तान में जिरगों के हवाले से जो एपेक्स कमेटी के अंदर ही तय हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने टीओआरस बना के दिए हुए हैं, हम्म। क्योंकि ये उनकी डोमेन है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं। दे वांट टू हेल्प जो है वो द स्टेट, दे वांट टू हेल्प। केपी के लोग जो है, केपी की गवर्नमेंट स्टेट को हेल्प करना चाहती है।